Good morning, students. This is the chapter database connectivity uh, up for class 12th informatic practices front end. Every IT application provides some sort of form using which users enter the data. जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है वो एक फॉर्म हमको अवेलेबल करवाते हैं जिससे हम डाटा एंटर कर सकते हैं. दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड द फ्रंट एंड इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन. और ये जो फॉर्म्स होते हैं यही आपके एप्लीकेशन के फ्रंट एंड इंटरफेस कहलाते हैं. बैक एंड डाटाबेस. IT application usually stores a lot of data in the form of a database which is not visible to the user. जो डाटा हम एंटर करते हैं वो एक टेबल में जाके स्टोर हो जाता है और वो हमें अनविजिबल रहता है. ठीक है, वो बैक एंड डाटाबेस कहलाता है. दिस डाटाबेस यूज्ड बाय द एप्लीकेशन टू गिव द सुटेबल रिस्पॉन्सेज टू द यूज़र. और जब उसको रिट्रीव करना होता है, जब उसको अपडेट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तब हमको जो एप्लीकेशन है जब हम सुटेबल रिस्पॉन्स देता है यूज़र को जब वो चाहता है. दिस डाटाबेस इज़ कॉल्ड द बैक एंड डाटाबेस. और इस प्रकार के डाटाबेस को बैक एंड डाटाबेस कहते हैं. डाटाबेस कनेक्टिविटी फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ये दोनों के बीच में देखो एक तो स्टोर डाटा है और एक आपका जो फ्रंट एंड है जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी. द टू कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल टू एस्टेब्लिश द डाटाबेस कनेक्शन दैट अलाउज द फ्रंट एंड टू द कम्युनिकेट विद द बैक एंड. सीधा सा गणित है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो इंटरेक्शन होगा, वो है डाटाबेस कनेक्टिविटी. द JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी. JDBC का फुल फॉर्म है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी API. allows us to access MySQL database and execute the MySQL statement like the insert, update, delete, etc. in Java code. जावा कोडिंग में JDBS जो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी है उसमें API जो है वो हमको ये अवेलेबल करवाता है कि हम डाटा को अपडेट कर लें, इंसर्ट कर दें, डिलीट कर दें. ठीक है, कोडिंग में ही हम दे सकते हैं. द JDBC ड्राइवर फॉर MySQL. देखिए JDBC ड्राइवर क्या, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अनेबलिंग जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विथ MySQL डाटाबेस. ड्राइवर जो है मतलब JDBC ड्राइवर फॉर MySQL, मतलब जावा और MySQL के बीच में एक लिंकेज बनाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, है ना, एक ड्राइवर होता है. वो ड्राइवर जब तक आप अपलोड नहीं करते तब तक वो वर्किंग आपकी पूरी नहीं होगी. एप्लीकेशन फॉर्म जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया, ओके कैंसिल, ये आपका फ्रंट एंड JDBC और ड्राइवर है. डाटाबेस स्कूल हो गया, है ना, टेबल हो गया, अरुण 12 क्लास, अजय 11th क्लास, टेबल फी अरुण की इतनी है, अजय की अरुण 6500, अजय 4500. दैट इज़ द, ये बैक एंड हो गया. इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. API. What is the API? An application programming interface. API का फुल फॉर्म है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. is an interface implemented by the software program which enables it to the interact with the software, other software, okay, and it facilitate the interaction between the different software programs similar to the way the user interface facilitated interaction between the users and the computers. Adding MySQL JDBC ड्राइवर लाइब्रेरी इन द NetBeans. देखिए NetBeans से एक अलग आपके पास एक फैसिलिटी है. टू ऐड द MySQL JDBC ड्राइवर लाइब्रेरी फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपको MySQL JDBC ड्राइवर लाइब्रेरी को अगर ऐड करना है तो क्या स्टेप्स आपको लेना पड़ेगी. स्टेप फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम. प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक करना है. सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन, फिर हमको सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे क्लिक करना है. स्टेप 2 इन द प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स, और प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें चूज़ द लाइब्रेरी ऑप्शंस. आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन चूज़ करना है. सेकंड जो है ऐड लाइब्रेरी बटन, अब आपको लाइब्रेरी बटन ऐड करना है. थर्ड में आपको क्या करना है, फ्रॉम द ऐड लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स, लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स से आप MySQL JDBC ड्राइवर को क्लिक करना है. क्लिक ऑन ऐड लाइब्रेरी बटन, और फोर्थ में ऐड लाइब्रेरी बटन पे क्लिक कर देना है. तो आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा. स्टेप फर्स्ट राइट, देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम एंड सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन. देखो ये प्रोजेक्ट नेम पे आपने कर दिया, ये प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन हो गया. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हो गया. देखिए रेड कलर में प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने किया है. अब इधर आ जाते, देखिए एक एक चीज़ वो बिल्कुल फिगर आउट करते जा रहा है, आपको समझने में बिल्कुल
दिक्कत नहीं होगी और याद रहेगा आपको स्क्रीन पे वर्क करते समय। इन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स चूज द लाइब्रेरीज ऑप्शंस फ्रॉम द कैटेगरीज पेन। अब देखिए ये कैटेगरीज पेन दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है, एक लाइब्रेरीज आपने चूज़ कर लिया, इधर ये पूरा दे रखा है और इससे आगे चलते हैं हम। क्लिक ऑन द एड लाइब्रेरी बटन, देखिए रेड एड लाइब्रेरी है इस तरीके से। अब देखिए ये यहाँ पर हो गया फ्रॉम द एड लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स चूज़ द माई एसक्यूएल जेडीबीएस। देखिए एड लाइब्रेरी बॉक्स में माई एसक्यूएल आईडीबीसी ड्राइवर, क्लिक ऑन द एड लाइब्रेरी बटन और उसमें से आपने एड लाइब्रेरी कर दिया। द ड्राइवर इज़ नॉट नाउ एडेड टू द कंपाइल टाइम लाइब्रेरीज। अब देखिए जो ड्राइवर आपके इसमें ऐड हो गया है, ठीक है, देखो रेड कलर में यहाँ पे कर रखा है इनको सिलेक्ट। माई एसक्यूएल जेडीबीएस ड्राइवर इज इंसर्टेड इन अवर प्रोजेक्ट। आपका जो माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर आपके प्रोजेक्ट में इंसर्ट हो चुका है। प्रोग्राम फाइल सब दिए, देखिए सी कॉलन फॉरवर्ड बैकस्लैश जो दिया है ये बताता है पाथ क्या है, आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। प्रोग्राम फाइल्स x86 नेटबिन्स 7.0 फोल्डर के अंदर आईडी फोल्डर है, आईडी फोल्डर के अंदर मॉड्यूल्स फोल्डर है, मॉड्यूल फोल्डर के अंदर ext है और माई एसक्यूएल कनेक्टिंग जावा 5.1 bin.jar, ये आपका लास्ट यहाँ पर इसका पाथ हो गया। क्लासेस यूज्ड फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, फॉलोइंग क्लासेस आर एसेंशियल फॉर द सेटिंग ऑफ द कनेक्शन विद द डेटाबेस एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। आपको कौन कौन से क्लासेस यूज़ करना है डेटाबेस को सेट करने के लिए और डेटाबेस को रिट्रीव करने के लिए। फर्स्ट है ड्राइवर मैनेजर क्लास। दिस क्लास डिफाइंस ऑब्जेक्ट्स विच can connect Java application to a JDBC driver. Driver manager class manages the JDBC drivers that are installed on the system. पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। कनेक्शन क्लास मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन अ जावा एप्लीकेशन एंड ए स्पेसिफिक डाटाबेस। एग्जाम्पल रेशियो माई एसक्यूएल डाटाबेस, मतलब आपका दोनों के बीच में जावा एप्लीकेशन और डाटाबेस माई एसक्यूएल डाटाबेस के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। स्टेटमेंट क्लास टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स वी नीड टू इंस्टेंटिएट create a statement object using the connection object. A statement object is used to send and execute SQL statement to a database. Result set class contains predefined methods to assess the analyze and the convert data value written by an executed SQL select statement. स्टेप्स फॉर द क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस। अब डाटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशंस बनाने के लिए क्या स्टेप होंगे। स्टेप फर्स्ट, इंपोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड फॉर द डाटाबेस प्रोग्राम। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ द 2 सब स्टेप्स और इस स्टेप में 2 सब स्टेप। इंपोर्ट द लाइब्रेरी पैकेजेस, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन, इंपोर्ट जावा डॉट ड्राइवर मैनेजर, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट और इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल ओके एस्टेरिक okay add the MySQL JDBC connector. Step 2, register the JDBC driver. Register the JDBC driver with the driver manager to open a communication channel with the database from within the Java application. Okay, class named class offers a method called phone name. Register the driver with the driver name. Syntax class dot for name equal to driver name example. Okay, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया है। क्लास डॉट फॉर नेम जावा एसक्यूएल ड्राइवर एंड क्लास और क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। स्टेप थर्ड, ओपन ए कनेक्शन। अब कनेक्शन को ओपन करना। कनेक्शन मेथड ऑफ द ड्राइवर मैनेजर क्लास इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन टू ए डाटाबेस। एक कनेक्शन को डाटाबेस को यूज़ करने के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए गेट कनेक्शन क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा। इट यूजेज द यूज़र नेम और पासवर्ड देगा जेडीबीसी यूआरएल टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन टू द डाटाबेस एंड रिटर्न्स टू द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट, ये आपका सिंटैक्स होगा है, ये देख लीजिए सिंटैक्स दिए हुए। द गेट कनेक्शन मेथड रिटर्न से कनेक्शन ऑब्जेक्ट डज वी मस्ट स्टोर इट्स रिटर्न वैल्यू इन ए कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन डॉट कनेक्शन कॉन इक्वल टू कनेक्शन, ठीक है। द कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स अलाउज अस टू एस्टेब्लिश द फिजिकल कनेक्शन टू द डेटाबेस। स्टेप 4, एग्जीक्यूट ए क्वेरी। फर्स्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टेटमेंट्स ऑफ building any and submitting the SQL statement to the database using the create statements method of the connection type object. Statement estimate equal to con dot create statement function.
Next, we need to execute the SQL statement using the execute query method. The execute method returns a result set, an object of the result set type that contains the resultant data set of the executed query. Thus, we must store the return value of the execute query into a result set object. Result set rs equal to estimate dot execute query select id फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आपका पूरा फील्ड नेम दे दिए हैं, स्ट्रिंग दे दिए हैं. एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट से आपको डाटा निकालना. दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड इन केस वी आर फेचिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड सेवरल मेथड्स फॉर द ऑब्टेनिंग कॉलम डाटा और रो या कॉलम में आएगा वो. ये इसके सिंटैक्स दिए हुए, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं. और ये देखिए क्लास ऑफ द एनवायरनमेंट. Okay, so that is the complete step 6. We can connect database connectivity is the completed here through the example, and thank you very much.